आज हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने सिंपल टिश्यू को स्टडी किया था। सिंपल टिश्यू होमोजेनस नेचर के होते हैं, जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर सेल से बने हुए होते हैं, जिसमें हमने पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में बात की थी। कॉम्प्लेक्स टिश्यू हेटेरोजेनस नेचर के होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स की सेल से बने होते हैं और ये सेल्स डिफरेंट फंक्शन करती है। जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जो वैस्कुलर बंडल्स के मेजर पार्ट भी बनाते हैं, इसलिए इन्हें वैस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। पहले हम जाइलम के बारे में बात करेंगे। जाइलम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रकार की सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। इसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ट्रैकरी एलिमेंट्स होते हैं। हालांकि यह 4 प्रकार के एलिमेंट्स से मिलकर के बनता है: ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकिड्स, प्राइमरी जाइलम में ट्रैकिड्स प्रोकैम्बियम से और सेकेंडरी जाइलम में ट्रैकिड्स वैस्कुलर कैम्बियम से बनती है। ट्रैकिड्स एक इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स होती है, जिनमें थिक, हार्ड, लिग्निफाइड वॉल्स पाई जाती है और इनमें एक लार्ज सेंट्रल कैविटी भी होती है। इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, इस प्रकार ये डेड होती है। इनके एंड्स टेपर होते हैं और ब्लंट होते हैं। ट्रैकिड्स जाइलम की फंडामेंटल और प्रिमिटिव प्रकार की सेल्स है और एंशियंट वैस्कुलर प्लांट्स में वुड ट्रैकिड्स की ही बनी हुई होती थी। ट्रैकिड्स फॉसिल सीड्स प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। ट्रैकिड्स स्क्लेरेन्काइमा के फाइबर से इस प्रकार से भिन्न है कि इसमें सेल वॉल कंपैरेटिवली लेस लिग्निफाइड होती है, लार्ज नंबर ऑफ बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाते हैं और इनमें एक बड़ी ल्यूमन भी पाई जाती है। ट्रैकिड की सेल वॉल कैरेक्टरिस्टिकली स्पेशलाइज्ड होती है, थिक लिग्निफाइड होती है और इसमें लिग्निन का जमाव कई प्रकार से पाया जाता है। इस आधार पर इन्हें 5 टाइप्स में बांटा गया है। एन्युलर, इस प्रकार में लिग्निन का डिपोजिशन रिंग्स में होता है, जो इसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है इसकी वॉल को। स्पाइरल, जब लिग्निन का डिपोजिशन स्पाइरल फॉर्म में होता है। रेटिकुलेट, रेटिकुलेट में लिग्निन का डिपोजिशन इस प्रकार से होता है कि एक नेटवर्क लाइक पैटर्न बन जाता है। स्क्लेरिफॉर्म, इसमें लिग्निन का डिपोजिशन ट्रेंजवर्स बैंड्स में होता है और एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनती है। पिटिड, यह सबसे कॉमन टाइप की ट्रैकिड्स होती है। इस केस में इंटायर सेल वॉल पर कुछ सर्कुलर एरिया को छोड़ करके लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है और ये सर्कुलर एरियाज पिट कहलाते हैं। पिट्स 2 प्रकार के होते हैं।
सिंपल पिट्स एंड बॉर्डर्ड पिट्स। सिंपल पिट्स में केवल प्राइमरी सेल वॉल ही होती है, जबकि बॉर्डर्ड पिट्स में सेकेंडरी सेल वॉल पिट के ऊपर एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बना देती है, इसलिए इन्हें बॉर्डर्ड पिट्स कहते हैं। बॉर्डर्ड पिट्स में सेंटर में मिडल लैमिला और प्राइमरी सेल वॉल मिलकर के एक स्ट्रक्चर टोरस बनाती है, जो वाल्व मेम्ब्रेन का काम भी करती है। जिम्नोस्पर्म में पिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स की वुड को आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। ट्रैकिड्स का मेन फंक्शन कंडक्शन ऑफ वाटर है। जिम्नोस्पर्म में केवल यही मुख्य ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। इसके अलावा ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। जाइलम का दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वेसल्स। वेसल्स भी प्राइमरी जाइलम में प्रोकैम्बियम से और सेकेंडरी जाइलम में वैस्कुलर कैम्बियम से बनती है। वेसल एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसकी लिग्निफाइड वॉल और जिसमें एक बड़ी सेंट्रल ल्यूमन पाई जाती है। वेसल्स की सेल्स भी डेड होती है, इसलिए इनमें भी प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता। ये सेल्स एक लॉन्गिट्यूडिनल सीरीज में अरेंज हो जाती है, जिनकी पार्टीशन वॉल परफोरेटेड होती है, इसलिए पूरी स्ट्रक्चर एक वाटर पाइप की तरह दिखाई देती है। अगर परफोरेशन प्लेट में केवल एक सिंपल पोर ही होता है तो इसे हम सिंपल परफोरेशन प्लेट कहते हैं। अगर परफोरेशन प्लेट्स में काफ़ी पोर होते हैं तो इसे हम मल्टीपल परफोरेशन प्लेट कहते हैं। मल्टीपल परफोरेशन प्लेट्स में पोर्स कई प्रकार से अरेंज हो सकते हैं। रेटिकुलेट मैनर में जब अरेंज होते हैं तो इसे रेटिकुलेट टाइप परफोरेशन प्लेट कह देते हैं। अगर पोर्स इलोंगेटेड होते हैं और पैरेलल सीरीज में अरेंज होते हैं तो इसे हम स्क्लेरिफॉर्म टाइप कह देते हैं। अगर परफोरेशन सर्कुलर होते हैं और ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं तो इसे हम फोर्मिनेट टाइप भी कह देते हैं। वेसल्स कुछ टेरिडोफाइटा जैसे सिलेजिनेला, कुछ जिम्नोस्पर्म, निटोप्सिडा क्लास के मेंबर और एंजियोस्पर्म में ही पाई जाती है। वेसल्स ट्रैकिड्स की तुलना में ज़्यादा एडवांस्ड होती है। स्ट्रक्चरल पिक्यूलरिटीज के कारण वेसल्स वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करने में ट्रैकिड्स की तुलना में ज़्यादा एफिशिएंट होती है। इसके अलावा ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। जाइलम का तीसरा एलिमेंट है जाइलम फाइबर, जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार के जाइलम में पाए जाते हैं। बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं, फाइबर ट्रैकिड्स एंड लिब्रिफॉर्म फाइबर। फाइबर ट्रैकिड्स ट्रैकिड्स और फाइबर्स के इंटरमीडिएट हैं, जिनमें बॉर्डर पिट्स पाए जाते हैं, और लिब्रिफॉर्म फाइबर अधिक थिक वॉल्ड होते हैं, जिनमें सिंपल पिट्स पाए जाते हैं। जाइलम का चौथा एलिमेंट है जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमेटस सेल्स दोनों प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम दोनों में पाई जाती है। सेकेंडरी जाइलम में पाए जाने वाले पैरेन्काइमा को
दो प्रकार में क्लासिफाई किया गया है, एक्जियल और वुड पैरेन्काइमा, जो फ्यूसिफॉर्म कैम्बियल इनिशियल से बनता है और ये वर्टिकल सीरीज में प्रेजेंट होता है। रे पैरेन्काइमा, जो फ्यूसिफॉर्म कैम्बियम की रे इनिशियल से बनता है और ये रेडियल सीरीज में अरेंज होता है। जाइलम पैरेन्काइमा फूड स्टोर भी करता है। इसके अलावा रे पैरेन्काइमा रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है।